चलो हम करते हैं विंडो एसी की सर्विस। और विंडो एसी की सर्विस बहुत ही ज़्यादा आसान होती है और इसकी प्राइस के बारे में बात करने वाले, कितना चार्ज आपको लेना चाहिए। इसके अंदर इवेपोरेटर को सफाई करनी होती है और कंडेंसर यानी बैक साइड को सफाई करनी होती है, और इस तरह की गन वाली मशीन जो होती है सर्विस वाली, वह आवश्यकता होती है। तो इसको देखो किस तरीके से सफाई करनी है। जैसे कि ये नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली एसी है, तो इसका पीसीबी कार्ड तो निकाल करके आप किसी भी तरह से धो सकते हैं, मतलब कहीं पे भी पानी डाल सकते हैं, कैसे भी इसको सर्विस कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है विंडो एसी सर्विस करना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पहले धीरे धीरे करके इस तरह से मेल को पूरा निकाल दीजिए और सॉफ्ट मोड पर पे इसका नोज़ल रख दीजिए। ओके, सॉफ्ट मोड पर रखना है। यदि अगर आप तीखा मोड पर कर दोगे इसका नोज़ल, तो इसका जो इवेपोरेटर है वो उसकी जालियां पूरी दब जाएंगी। और सर्विस का मतलब ये होता है कि बाहर से जब आप पानी बहा रहे हो तो अंदर नज़र आना चाहिए, मतलब अंदर पानी बहना चाहिए, तब ये अच्छे तरीके से सर्विस होगी। अगर पार नहीं हो रहा है पानी, यानी कि इवेपोरेटर से बाहर से पानी बहा रहे हैं और अंदर नहीं जा रहा है, तो इवेपोरेटर छोक है। तो कंडेंसर को कैसे सफाई की जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कंडेंसर को अंदर की तरफ से सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि कंडेंसर अंदर की तरफ से गंदा होता है। इवेपोरेटर आगे की तरफ से बाहर की तरफ से गंदा होता है, और कंडेंसर अंदर की तरफ से यानी कि जहाँ पे फैन लगा हुआ होता है वहाँ से गंदा होता है। तो यहाँ से ज़्यादातर आपको सफाई करनी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरीके से हम यहाँ से पूरा मैल बाहर निकाल रहे हैं, और आपको उस तरीके से बहुत ही आसानी से आप बाहर निकाल सकते हैं मेल को, ठीक है। और इस तरह से फैन को घुमा करके पूरे फैन की सफाई कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। विंडो एसी बिल्कुल आसान है। और बाकी मैंने स्प्लिट इन्वर्टर एसी को सर्विस करने का तरीका दिखाया है, वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी पाइप है इन सभी को धो देंगे। वैसे इन किसी को भी धोने की ज़रूरत है नहीं, इसके अंदर सिर्फ आप कंडेंसर इवेपोरेटर, बस ये दो चीज़ें धुल जाती है, बस आपकी ऐसी कंप्लीट सर्विस हो जाती है। लेकिन ग्राहक को संतुष्ट और ग्राहक को चिकनाहट एकदम सफाई दिखाने के लिए इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, पूरी सफाई करता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम किस तरह से सर्विस कर रहे हैं, जैसे कि आपकी आंखों के सामने। अब अंदर की तरफ देखेंगे तो ये जो विंडो एसी के अंदर ये प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे एक फॉर्म लगा हुआ है और इस पंखे के नीचे की तरफ पानी जमा हो जाता है, क्योंकि पानी निकलने का कोई यहाँ पे रास्ता होता नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर रास्ता होगा तो हवा लीक होगी, फिर गर्म हवा अंदर आएगी, इसलिए इसके अंदर कोई भी ऐसा सुराग नहीं होता जहाँ से पानी निकाला जा सके। इसलिए ये देख सकते हैं पानी यहीं से हम निकाल रहे हैं, ताकि जितना भी मैल पानी है वो पूरा बाहर निकल जाए। बट ये अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोलर को पूरा ओपन करना पड़ेगा, अगर इस तरह की आप सर्विस कर रहे हो पूरा नहलाने वाली, ठीक है ना। और इसके अंदर एक इवेपोरेटर का जो पानी निकलता है वह उसकी नाली साफ़ करनी पड़ती है। देखिए अंदर की तरफ एक नाली नुमा आकार की बनी हुई है, यहाँ से होते हुए पानी यहाँ इस तरफ से बाहर निकलता है। तो ये पूरा साफ़ होना चाहिए, नहीं तो पानी अंदर भरा हुआ रह जाएगा और ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इन्वर्टर नॉर्मल एसी के अंदर आपको देखने को मिलता है, वो भी विंडो एसी में। बहुत ही ज़्यादा आसान विंडो एसी सर्विस करना है। इसकी सर्विसिंग चार्ज ओबियसली इलेक्ट्रिशियन लेते हैं 400 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, 500-600 भी ले सकते हैं, बट 400 रुपये भी इसका ठीक है। ओके, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा ज़्यादा हेवी वर्क है नहीं कि इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं इस तरह से उल्टा कर दीजिए, थोड़ा सा, पूरा उल्टा ही नहीं करना है, बस हाँ इस तरीके से जहाँ से ये पूरी गंदगी वाला पानी बाहर निकल जाए। इसके जितने भी ट्राई के अंदर पानी जमा होता है वहाँ से पूरा पानी बाहर निकाल दे, कंफर्म श्योर हो जाए, फिर आप इसको वापस से सीधा कर दें। ओके, बस ये सिंपल सा प्रोसेस होता है जो आपको फॉलो करना होता है। इसमें 2 बंदों की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि एसी को निकाल करके रखना पड़ता है, इसमें 2 बंदे की आवश्यकता होती है। स्प्लिट एसी को सर्विस करोगे तो सिंगल बंदा ही आप काम कर सकता है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से हमने सर्विस की प्रॉपरली। ओके, अब इसका कंट्रोलर फिटिंग करना आपको सिखाएंगे। अब इसको उठा करके सीधा रूम में ले जाएंगे। तो कंट्रोलर कुछ इस टाइप का होता है और बहुत सारे अलग अलग टाइप के कंट्रोलर होते हैं। अगर कंट्रोलर की आप वायरिंग भूल जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जब आप एसी को खोल रहे हो उस कंडीशन में आप एसी के कंट्रोलर को ओपन करने से पहले जितनी भी वायरिंग है उस सभी का आप एक फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि
कि कौन सा वायर कहाँ पे जुड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका तो मुझे पता है क्योंकि मुझे फ़ोटो देखने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैपेसिटर का पॉजिटिव यानी कि फेज़ वाला एक रिले में चला जाता है, और ये 3 वायर जो है ये फ़ैन के कनेक्शन है, और बाकी न्यूट्रल का और एक स्विमिंग मोटर का जो कनेक्शन होता है न्यूट्रल और फेज़, ओके, रिमोट से कंट्रोल वाला, वह कनेक्टर करना है। और यहाँ से आपको बाहर निकाल देना है कंट्रोल पैनल। इसका भी जैक हम यहाँ से फिट कर देंगे। इसको गीला करके सफाई नहीं करना है, इसको बस ब्लोअर की मदद से हवा देनी है, इसका जितना भी कचरा है पूरा बाहर निकल जाएगा। फिर आप इसकी सप्लाई, पावर सप्लाई जो होती है वह कनेक्टेड करनी है। इसका फेज़ वाला जो कनेक्शन है वो रिले के अंदर कनेक्ट होगा। इसका न्यूट्रल वाला जो कनेक्शन है वो कॉमन के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन में न्यूट्रल और रिले के अंदर फेज़ कनेक्ट होगा, और अर्थ वाला बॉडी के अंदर कनेक्ट होगा। बस सिंपल है। वैसे तो मैंने कहा दिया ना आपको, एक फ़ोटो खींच लेना है, क्लिक कर लेना है, ताकि और भी आसानी हो जाए। अब दोनों सेंसर को फिट करना है। सेंसर बढ़िया तरीके से वापस फिट कर दीजिए। पहला ये वाला टेम्परेचर वाला सेंसर, और ये दूसरा वाला जो सेंसर है वो इसके पाइप के अंदर फिट कर दें। कुछ इस तरीके से जैसा था वैसे ही फिट आपको कर देना है। तो भाई यहाँ पे हमारा जो एसी है कंप्लीट हो चुका है। अब इसका कनेक्टिविटी हमें स्टेबलाइजर में देना है। उसमें देने के बाद ये देख सकते हैं हमारी एसी एकदम कूलिंग कर रही है, मस्त वाली, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं कंट्रोल चेक करके। अब आप ग्राहक से पैसा ले सकते हैं।